हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सो आप में से जो भी स्टूडेंट IBPS 2025 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपका जो एग्जाम का डेट है वो 17, 23 एंड 24 ऑफ अगस्त है। तो नज़दीक आ चुका है काफ़ी सारा एग्जाम। एंड यहाँ पे अब आपको जो 20 मतलब कम से कम जो 20 दिन का टाइम मिल रहा है, तो उसको आपने अच्छे से यहाँ पे यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जो यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन में। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट को कैसे आपको और प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे देना है, ताकि आपका यहाँ पे से जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो पाए और इसी हिसाब से आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाओ। ठीक है, तो याद रखिएगा मॉक टेस्ट आर रियली रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ। बट इनको इनमें भी कई बार हमारे मार्क्स कम आ रहे होते हैं राइट। हम जो हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो अगर हमने देखी हो उस हिसाब से हम मार्क्स भी नहीं अचीव कर पा रहे होते हैं, तो हम हमारे अंदर एक पैनिक सा थोड़ा मतलब टाइम आ जाता है कि कैसे हम मार्क्स निकाल पाएंगे। अभी घर पे हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस इतनी खराब है, तो जब हम एग्जाम में देंगे, एग्जाम का प्रेशर होगा, तो हम कैसे वहां पे जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर पाएंगे, जो सेफ अटेम्प्ट है उसको लेकर आ पाएंगे। तो ये सारी ही चीजें हमें हैंडल करनी होती हैं। और ये मॉक टेस्ट जो होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके एग्जाम का प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको देते हैं और इसी हिसाब से हमें यहाँ पे इनको सीरियसली लेना पड़ता है। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप ये जो आपके लास्ट 20 डेज 25 डेज हैं वो आप अच्छे से प्रोडक्टिव बना पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यह आप यहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल है वो पता कर सकते हो, जो आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनके लिए ई बुक आपकी हेल्प करेगी। इन ई बुक के अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर प्लस उनकी आंसर कीज भी हैं। तो ये सिर्फ IBPS PO या क्लर्क के लिए नहीं, ये आपका SBI PO क्लर्क एंड RRB PO क्लर्क की भी ई बुक गिवन है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल होंगे। एंड आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे बिल्कुल फ्री है ये, तो आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है वो कोर्स के जरिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनका प्री से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक का साथ यहाँ पे देगा। तो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर आपकी ये सारी जो डिलीवरेबल्स हैं वो सारे यहाँ पे आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हो। आपको यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की रिकॉर्डेड क्लासेस बिल्कुल प्री से लेकर मेंस तक आपको पूरी अवेलेबल रहती हैं, साथ में उनके हर एक टॉपिक के टेस्ट भी आपको अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका यहाँ पे पास्ट 1 ईयर एंड अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और मंथली कंपाइलेशन विद MCQs आपको प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका मिलेगा, आपको IBPS PO के लिए अलग, SBI PO के लिए अलग। कंप्यूटर क्लासेस आपको यहाँ पे से मिलेंगी। मिनी मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, PO एंड क्लर्क लेवल के हर एक एग्जाम के डिफरेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्री प्लस मेंस लेवल हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर, प्री प्लस मेंस एंड इंटरव्यू गाइडेंस, अगर आप इंटरव्यू तक यहाँ पहुँचते हो तो उसका भी आपको कंप्लीट गाइडेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, सारी हेल्प आपको इंटरव्यू के लिए भी मिलेगी। एंड ना लास्ट में मेंटर सपोर्ट आपको कंप्लीटली इस कोर्स के अंदर रहता है, ताकि जैसे कोई आपको कभी कोई डाउट आया, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीटली मेंटर सपोर्ट भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है। ठीक है, तो आप इसमें वैलिडिटी भी चूज कर सकते हो, जितने भी हिसाब से आपको यहाँ पे कवर मतलब ये जो कोर्स है वो आपको रखना है अपने पास, तो उस हिसाब से आप वैलिडिटी यहाँ से चूज कर सकते हो। एंड ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बन सकता है। यस, आपको हार्डवर्क अगेन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके सामने गिवन होगी, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी, बस आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है और उनको ढंग से टेस्ट देना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो 3 तरीके से। फर्स्ट, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आपको edutap.in वेबसाइट पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड थर्ड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो ये तो सारी उन स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म में इंटरेस्टेड है जहाँ से उनको सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल हो जाए जो एग्जाम के लिए नेसेसिटी है।
ठीक है। एंड नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, जो हम बात कर रहे थे, जो हमारा मेन मुद्दा है आज के इस वीडियो का, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी के लिए। तो सबसे पहले हमें एग्जाम का पैटर्न समझना होगा कि किस तरीके के एग्जाम का पैटर्न है, क्योंकि अभी इस साल हमारा पैटर्न चेंज भी हुआ है, ये भी याद रखिए। तो आपको 20 मिनट्स ही मिल रहे हैं हर एक सेक्शन के लिए, और 1 आवर का ही आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका जो रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स हैं। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, 35 क्वेश्चन के 40 मार्क्स हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज आपको इस बार जरूर देखने को मिलेगा। तो रेडी रहिएगा किसी न किसी सरप्राइज के लिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास है इंग्लिश लैंग्वेज, जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड 35 क्वेश्चन ऑफ क्वांट्स आपको 30 मार्क्स के यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1.4 और 2.25 आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा, ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ। तो एक सेक्शन, हर एक सेक्शन का 3 सेक्शन है, तो यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होगी, एंड साथ ही आपको सेक्शनल तो करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। ओवरऑल कट ऑफ ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें प्लस 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 करके जो इनकी सेक्शनल बनती है उसी को ओवरऑल बोल देते हैं, नहीं। सपोज आपका यहाँ पे 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स की कट ऑफ गई है, सपोज 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स की कट ऑफ गई है तीनों सब्जेक्ट्स में, तो 30 मार्क्स हो गए। क्या 30 कट ऑफ जाती है हमारी? नहीं, 30 से तो ज्यादा जाती है। तो जो ओवरऑल कट ऑफ होती है वो डायरेक्टली इनका समीशन नहीं होती है, इस चीज को याद रखिएगा, वो अपना एक अलग ओवरऑल कट ऑफ रहेगा। तो साथ में आपको हर एक सेक्शन की कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो इसका मतलब हर एक सेक्शन में एक मिनिमम मार्क्स तो आपको लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी आपको मॉक में बना के रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमें सिलेबस कवर पूरा रखना है, ताकि हमारा जो मॉक टेस्ट है, जब हमारा जो एग्जाम है, उसमें हम अच्छे से सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट सॉल्व करने का ट्राई कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा सिलेबस है, वो क्वांट्स का है, रीजनिंग का है एंड इंग्लिश का है। सिलेबस के साथ ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है। अब बात आती है, जब मॉक में हम सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, तो जब आप मॉक टेस्ट कब से शुरू करोगे देना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम के पहले कुछ दिनों पहले देना है, नहीं। जब आपका सिलेबस का 70-80% कवर हो जाए, जब आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक का 70-80% हर एक टॉपिक हर एक सेक्शन का कवर हो जाए, तो आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑल्टरनेट डेज लगा लीजिए, ठीक है, आप कम मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बट धीरे धीरे आपको वो नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ाने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का काफी अच्छा खेल होता है, ठीक है। तो आपको इनमें हर एक सेक्शन में से ऐसे टॉपिक्स को ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपके सबसे ज्यादा मार्क्स निकल के आते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज का जो टॉपिक बन के आता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे IBPS PO की बात करूं, तो ये जो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, स्पीड मैथ्स वाला पार्ट है, ये आता है 7-8 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट आपका आता है DI वाला पार्ट, 2 सेट मिनिमम, 2 या 3 सेट आपको मिनिमम मिलते हैं DI वाले पार्ट से। तो 2 लेके चलिएगा यहाँ पे, 2 जैसे एक टेबल DI हो गया, एक पार चार्ट हो गया, सपोज साथ में एक कैसलेट आ गया, तो इस टाइप से 2 से 3 सेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे एक टॉपिक जो है DI वाला ये कैरी करेगा, फिर ये 3 टॉपिक साथ में मिलके आपका कैरी करते हैं। ओके, 7 से 8 या 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, बाकी फिर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो अरिथमेटिक से आते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये DI वाला पार्ट यहाँ से अच्छे से सॉल्व करके चाहिएगा। एंड नेक्स्ट आपका ये स्पीड वाला मैथ्स आप अच्छे से यहाँ से मार्क्स निकाल के ला सकते हैं। जैसे क्वांट्स का तो ये हो गया। रीजनिंग अगर हम बोलें तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, तो आप इनको अच्छे से अलग से प्रैक्टिस करिएगा, साथ के साथ ये तो कर ही रहे हो, ठीक है, मॉक टेस्ट में भी इनको प्रैक्टिस कर रहे हो, अलग से भी आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। वैसे ही इंग्लिश में आपका सबसे अच्छा जो मार्क्स, सबसे ज्यादा जो वेटेज कैरी करता है टॉपिक के अंदर, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेगा। 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपका एक आता है बाकी जो क्लोज टेस्ट होगा, अगर क्लोज टेस्ट आता है तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। कई बार आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में 4 से 5 आ जाते हैं, और यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला भी जो है 5 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो 3-4 टॉपिक हैं आपके बेसिकली रीडिंग से ही आपके निकल के आते हैं। जितना आप रीडिंग करोगे उतना आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये टॉपिक्स आपके वेटेज हाईएस्ट कैरी यहाँ पे करेंगे, ठीक है।
और सारे आते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही कि कोई और बाकी के टॉपिक नहीं आते एग्जाम में, आते हैं, 2-2 3-3 मार्क्स का आते हैं, बट हाईएस्ट वेटेज जो आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स, ये 2-3 आपके टॉपिक सबसे ज्यादा करते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का थोड़ा अलग से भी प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपकी रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चंस को आंसर करने का हैबिट भी बनी रहे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपने समझ ली। तो मैंने आपको बताया जो मॉक टेस्ट है वो आपने स्टार्ट कर देना है जब आपके सिलेबस का 70-80% कवर हो जाता है, एंड उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे अपनी काबिलियत, अपनी वीक पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलते हैं, तो टेस्ट देने से घबराना नहीं है। अब आते हैं बात जो हमारे मेन मुद्दा है आज की इस वीडियो का, दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर द मॉक टेस्ट। तो स्टार्टिंग ये है हमारा कि बिफोर मॉक टेस्ट हमें क्या क्या याद रखना है। ये बिफोर मॉक टेस्ट का है कि हमें क्या क्या याद रखना है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से पहले तो हमें अपने सिलेबस का 70-80% कवर करा हुआ होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट करना है प्रैक्टिस टॉपिक वाइज विद टाइमर। हमें डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे जंप करने से अच्छा, अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस करनी है मॉक टेस्ट में, और अपने मॉक्स को वेस्ट भी नहीं जाने देना है ना, वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत पैसा लगता है भाई, है ना। तो आपको पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ताकि आप टाइमर को हैंडल कर पाए। मॉक में तो प्रॉपर टाइमर चलेगा, तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी 1-2 दिन करके रखिएगा हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट आपको थोड़ा बहुत सेक्शनल दे हुए होने चाहिए, और उन सेक्शनल को एनालाइज किया हुआ आपने होना चाहिए। ठीक है, सेक्शनल जैसे इंग्लिश का एक सेक्शन टेस्ट हो गया, रीजनिंग का एक सेक्शन टेस्ट हो गया, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन है। इस तरीके से आप अलग से 2 से 4 क्वेश्चन, मतलब सेक्शनल टेस्ट भी आपने जरूर दिए हुए हो मॉक से पहले। ठीक है, कुछ सेक्शनल टेस्ट आपने दिए हुए हो, उनको एनालाइज किया हो, यहाँ से भी कुछ चीजें आपको पता चलेगी कि कौन से क्वेश्चंस आप बहुत स्लो हो रहे हो, कहाँ पे आप बहुत वीक पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से समझ पाओगे। फिर उसके बाद आप एक अपना टारगेट स्कोर रखिएगा। आपको टारगेट स्कोर पता होना चाहिए कि रीजनिंग में मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, कितना अचीव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें क्वांट्स का, हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कट ऑफ में कितना आपको अचीव करना है उस पर भी बात करेंगे, एंड इंग्लिश में मैं कितना अचीव कर सकता हूं, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है। तो आप अपने अपने टारगेट स्कोर को यहाँ पे अचीव करने का ट्राई करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, देन अटेम्प्ट, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो एग्जैक्ट गिवन टाइम, जैसे 60 मिनट का टाइम है तो मुझे 60 मिनट ही लगाना है, पॉज पॉज कर करके मुझे ज्यादा टाइम में वो टेस्ट जो है वो नहीं देना है, वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से अपना मॉक टेस्ट दीजिए, एंड यहाँ पे आपको सेट रखने हैं स्कोर कि आप कितने इन सब्जेक्ट्स में कर सकते हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप ट्राई करोगे तो आपका ओवरऑल जो अटेम्प्ट है वो ऑब्वियसली आपका ऊपर ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मॉक टेस्ट के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो आपके ये सबसे पहले आपको वेल प्लेन्ड स्ट्रेटेजी बना के रखनी है पहले ही। जैसे अब आपने मॉक टेस्ट दिया तो जस्ट एक्सपेरिमेंट मत करो बार बार उसमें। ठीक है, तो एक आप समझ गए होंगे, आपने कुछ टेस्ट दिए होंगे, आपने प्रैक्टिस कर लिए थोड़ा बहुत, अब आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में पता चल चुका होगा। तो एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी बनाइए कि मैं पहले कौन से क्वेश्चंस करूंगी, पहले मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन है। अब सेक्शन वाइज तो ऐसा होता नहीं कि आपने कोई और सेक्शन चूज कर लिया, ये तो नहीं होता। वहां पे जो सेक्शन ओपन होगा वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करोगे, आप पहले डीआई करोगे, पहले स्पीड मैथ्स करोगे, क्या करोगे आप, राइट। कैसे क्वेश्चंस को आप सिलेक्ट करोगे, कैसे पजल्स को आप सिलेक्ट करोगे। तो ये आपने एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी बना के मॉक टेस्ट देने हैं हमेशा। ठीक है, एंड जिस स्ट्रेटेजी, सपोज आप कई बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जो स्ट्रेटेजी आपके लिए सबसे अच्छा वर्क करती है, जो आपको फेवर करती है, वही आप एग्जाम में भी वहां पे रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल ब्लैंक होके नहीं जाना चाहिए कभी भी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, आपको जो मॉक टेस्ट है आपको रियल एग्जाम की तरह ही देना है, हर बार एग्जाम की तरह ही दीजिए, ताकि आप उस प्रेशर के उस मतलब जो एनवायरनमेंट होता है उसको हैंडल करने का एक हैबिट बन जाए, आपको हैबिचुअल हो जाओ आप टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम की तरह देना। जब भी आप दे रहे हो सोचो कि आप 1 घंटा एग्जाम में बैठे हो और उसके बाद आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आपने मॉक दे दिया फिर आपको उसको एनालाइज करना है, कंप्लीटली डीप तरीके से एनालाइज करना है। एनालाइज का सीक्वेंस क्या होगा आपका, सबसे पहले रॉन्ग आंसर को देखिए। 5-6 रॉन्ग किए हैं, 10 रॉन्ग किए हैं, 9 रॉन्ग किए, उनको हटाना पड़ेगा आपको अपनी अटेम्प्ट से। रॉन्ग आंसर जितना कम हो सकता है उतना आपको कम करते रहना पड़ेगा। 100% एक्यूरेसी अगर आप ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस दैट लुक, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनको देखो पहले। हम ये कई बार छोड़ देते हैं, तो जो अटेम्प्ट किए हैं उनको हम नहीं ध्यान देते, बट ध्यान रखो जैसे इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन थे जो मेरे 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकते थे, बट आपने 5 मिनट ले रखे हैं वहां पे या 4 मिनट ले रखे हैं, इट मीन्स ये बहुत बड़ा लॉस है। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन को देखना है जिन्होंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया और कम कैसे हो सकता है टाइम, ये आप सोचेंगे। देन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देखिए कि आपने वो अटेम्प्ट क्यों नहीं किए, क्या रीजन था बिहाइंड अनअटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बात आती है, क्या आपको वो क्वेश्चंस या टॉपिक आता ही नहीं था, या आपको वहां पे वो डिफिकल्ट लगा, या आपको लगा कि वो टाइम ज्यादा ले लेगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होने चाहिए। जिनके पास जिनमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसको कम करो, और अनअटेम्प्टेड देखो कि क्यों अनअटेम्प्ट हुए हैं। ये हो सकता है फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है, इसके बाद जब आप मॉक देते हो, अब देखो क्या होगा, मॉक टेस्ट में कई बार बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे होते हैं, बट काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही रहता है कि जिनके मार्क्स कई बार नहीं बन पा रहे होते हैं, तो हमें डिमोटिवेशन सा फील हो जाता है। सपोज मैंने सोचा था मेरे को 60 क्वेश्चन में कर लूंगा, बट मेरे से 50 ही हो पाए, रीजन बीइंग डिफिकल्टी लेवल कुछ भी हो सकता है, आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए सपोज, बट यहाँ पे उसको हैंडल कैसे करना है। आफ्टर अटेम्प्टिंग द मॉक इफ यू आर गेटिंग लो मार्क्स, तो आप उसे हैंडल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बहुत डिमोटिवेट नहीं होइए, इट मीन्स कि देयर इज अ स्पेस टू इम्प्रूव, तो वो आपको करना पड़ेगा। अब इम्प्रूव करने के लिए वापस से उन टॉपिक्स को कवर करिए, वापस से रिवीजन करिए। तो ये साइकिल चलता रहेगा। आपने टेस्ट दिया, आपको समझ में आया कि आप वीक हो यहाँ पे, आप उसको प्रैक्टिस करिए। आप सपोज आपने टेस्ट दिया, आपने देखा कि आपने एक ईजियर सा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, आप जाइए उस टॉपिक पे दोबारा कवर करिए उसको। आपने एक पजल थी, आसान थी, समझ में भी आ गई थी, बट 1-2 लाइन की वजह से आपने पूरी पजल छोड़ दी, उस पर वापस जाइए, उस टाइप की पजल को सॉल्व करिए। फ्लोर बेस्ड है तो फ्लोर बेस्ड सॉल्व करिए, मंथ बेस्ड है तो मंथ बेस्ड सॉल्व करिए। इस टाइप से आप ये साइकिल चलाते रहेंगे जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ओके। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उन्हीं टॉपिक को पकड़ना है जो रॉन्ग हुए थे, जिन्होंने टाइम ज्यादा लिया था, उन्हें प्रैक्टिस करना है, अनअटेम्प्ट पे ध्यान देना है, ये सारे आपको प्रैक्टिस करते हुए रहना है। तो ये साइकिल ही आपका चलता रहता है टाइम टू टाइम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ओके। तो इस पे बोर मत होइएगा। आपको लगेगा यार ये मेरे पास तो इनइक्वालिटी मुझे आता ही है, यार मुझे सिंप्लीफिकेशन तो आता ही है, या मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रियल एग्जाम की तरह वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टाइम पर। तो ये तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक मिनिमम अटेम्प्ट आपको यहाँ पे अचीव करके रखना है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ यू आर नॉट गोइंग टू फियर ऑफ द मॉक टेस्ट, यू आर गोइंग टू फाइट इट, एंड आप उसको फेस करोगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपको सेट कितना रखना चाहिए अपना टारगेट स्कोर। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे कि आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये आपका 2024 to 5 जो सर्कल चला होगा उसके मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये पूरा पार्ट है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट ईयर 48.50 कट ऑफ गई थी अगर जनरल के हिसाब से देखूं, और यहाँ पे ये कट ऑफ मेरी जा रखी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यार कट ऑफ यहाँ से यहाँ इतनी डिक्रीज हुई है। अगेन उससे पहले हमारी 49 थी। तो कई बार ये लेवल पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर एग्जाम का लेवल ज्यादा डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ नीचे ही जाती है, ठीक है। तो आपको वहां पे दिक्कत, वहां पे ऐसा मत सोचो कि क्या होगा अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो गया। तो डिफिकल्ट होगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा, और उसी हिसाब से आप देख सकते हो कि कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो आप अपना 100% वहीं पे दीजिएगा और शिफ्ट करिएगा अपनी स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इस पूरे हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे जनरल की कट ऑफ गई है, तो 50, 50, 40 एंड 50 एंड 40, तो 50s की लाइन में मुझे ज्यादा दिख रहा है, 50s की लाइन में ज्यादा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 60 तक एक आपका टारगेट स्कोर है यहाँ पे, या कट ऑफ स्कोर है, हो सकता है कि 60 तक ही जाए, चाहे पेपर आसान आए चाहे मुश्किल आए, उसी हिसाब से मतलब एक थोड़ा हम यहाँ पे हिसाब लगाएं अगर, है ना। 50 से 60 तक ये टारगेट स्कोर है। अब जरूरी, मैं ये नहीं कह रही कि यही आएगा, मैं कह रही हूँ जस्ट टारगेट स्कोर इन योर माइंड। बट यहाँ पे अगर 60s की लाइन तक भी कट ऑफ जा रहा है, अगर पेपर आसान आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, तो 40, 50 में भी है, तो 50 to 60 के बीच का है ये पूरा आंकड़ा।
तो आप फिर भी क्या करोगे, आप करोगे जो आपका मतलब अटेम्प्ट होना चाहिए, तो 65 to 70 अटेम्प्ट का रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आप मॉक टेस्ट में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 65 to 70 अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है रियल एग्जाम में भी। इट इज जस्ट अबाउट अटेम्प्ट्स, यही मत सोचना कि मैं आपको हाई टारगेट दे रही हूँ, ये टारगेट नहीं है, ये अटेम्प्ट्स है, ताकि आपका कुछ मार्जिन भी रहे अगर आपने कुछ क्वेश्चंस को गलत भी किया हुआ है वहां पर। क्लियर है? सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। ज्यादा टारगेट रखेंगे, ज्यादा अटेम्प्ट का ध्यान रखेंगे, तो आप अच्छे से वहां पे मतलब उतना ही अचीव करने का ट्राई भी कर पाएंगे। और आप बिल्कुल श्योर हो पाओगे जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आओगे, आप श्योर हो पाओगे कि अगर मेरे एक दो गलत भी आ रहे हैं, पेपर आसान गए, पेपर मुश्किल गए, मेरा कट ऑफ जो है वो आराम से क्लियर होने वाला है। क्लियर? चलिए, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शनल कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। अगर हम 2023 के सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हो क्वांट्स में यहाँ 7 की कट ऑफ गई है। पहले आपका 35 क्वेश्चन आते थे ना, एंड यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन आते थे और 35 मार्क्स के होते थे, हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का था। 10 आपकी रीजनिंग में कट ऑफ गई है, 11.50 आपकी इंग्लिश में। इसका मतलब इंग्लिश में आपकी 11.50 सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इनमें से आपकी इंग्लिश में गई है। पर आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेते हो, वहां पे ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 2024 की जो और 5 तक का जो सर्कल था उसमें आपके सेक्शनल कट ऑफ। तो यहाँ पे एक तो हमने देखा था ये है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप बोल सकते हो, तो ये सेक्शनल कट ऑफ है उनकी। तो 7 कट ऑफ आपका अगेन क्वांट में गया है, 6.75 रीजनिंग में गया है, एंड 10 आपका इंग्लिश में गया है। तो इसका मतलब रीजनिंग आपका डिफिकल्ट आया होगा थोड़ा इस बार, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ है। बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेक्शनल कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाई दी थी, ठीक है, ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ हो गई। तो इसका मतलब है मुझे अचीव कैसे रखना है, करना है यहाँ पे, और सेक्शनल कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी, तो उसी हिसाब से टारगेट रखना। तो 10 से ऊपर ही टारगेट रखना। इंग्लिश में आप 15 से ऊपर ही अटेम्प्ट का ध्यान रखना कि भाई मुझे 15 तक तो करने ही करने हैं, आराम से हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत डिफिकल्ट इससे इंग्लिश आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम मेन्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश समवेयर कैन बी ईजी कंपेयर टू बोथ अदर 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, एंड आई होप एवरीवन, आप सभी को आज की वीडियो समझ में आएगी और आपको ये अब यकीन हो गया होगा कि आप आराम से मॉक टेस्ट में अच्छे अटेम्प्ट ला सकते हो, ताकि आप एग्जाम में भी अच्छे अटेम्प्ट वहां पे कर पाओ और कट ऑफ को इजीली कर पाओ। क्लियर? ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पे भरोसा रखिए और खुद की प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करिए, एंड ताकि आप यहाँ पे जो अभी का समय है वो प्रोडक्टिवली यूज कर पाओ विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट edutype.in वेबसाइट पे विजिट करके एनरोल करेंगे कोर्स के अंदर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कोर्स आपको कैसे यहाँ पे विजिबल रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये edutype.in की वेबसाइट है, कोर्सेज पे आपको जाना है। कोर्सेज पे से आप बैंकिंग कोर्सेज जाओ, बैंकिंग कोर्सेज से आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे एंड हेयर यू विल गेट द कोर्स, ठीक है। यहाँ पे से जाके आपको एनरोल करना है, एंड नो मोर पे आप जाएंगे तो आपको कुछ डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे। नो मोर पे अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके डेमो लेक्चर्स हैं, ये सारे आपके डेमो लेक्चर हैं, इनको जरूर देखिएगा। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे पढ़ाया गया है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आप एक सही डिसीजन पे आ पाओ, ठीक है। तो ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं, इनको जरूर यहाँ पे यूज करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट।